जो युवाओं का हो, स्टूडेंट्स का हो, जेन जी का हो, अल्फा जेन का हो, कहीं भी अगर कोई प्रोटेस्ट होता है और सरकार वहां पे उनको बातों को मानती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो आने वाले समय की देश के नौजवान जो हैं वो नींव है। पर झारखंड में जो हुआ है उसमें बात तो मानी गई है कम और गोल गोल घुमाई गई है। तो आने वाले समय में पता लगेगा कि कितना इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं और वहां के लोग, झारखंड के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो जैन जी हैं, जो अल्फा जैन हैं वहां के, या कर्नाटक के, या तेलंगाना के, या पंजाब के, या हिमाचल में भी किस तरह की सरकार बिहेव करती है। दो तरीके से न चलें। ये नरेंद्र मोदी जी जहां पे देश के लिए जो करा है उनकी नकल करके कम से कम उन स्टूडेंट्स को प्यार करें, लाड करें, उनकी बात माने और इम्प्लीमेंटेशन में लेके जाएं उनको। खड़गे जी का एक फंक्शन था गोवा में जहाँ पे वंदे मातरम के शुरुआती 2 स्टैंजा ही बजे, पूरा वंदे मातरम बजा नहीं। हालांकि ये बिल राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास हो। देखिए, दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पे और गोवा में खड़गे साहब की मीटिंग में अगर 2 स्टैंजा ही ये पूरे कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं या बजा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो सारे देश के नेशनल टेलीविजन पे अभी भी कह रहे हैं खड़गे साहब की तबीयत खराब थी, कुर्सी मंगा रहे थे, सोनिया जी की तबीयत खराब थी, कुर्सी मंगा रहे थे। उनका मनोज सांसद है, वो कह रहा था कि सोनिया जी 2 पैर रोक रही थी पर हमने पूरा करा। तो क्या खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के संविधान को नहीं मानते? और देश के संविधान के अनुसार देश की संसद में जो नियम और कानून बन जाए, क्या उनको नहीं मानते? क्या आने वाले समय में ये कानून के अनुसार जो कार्रवाई होगी उसको जानबूझ करके फेस करना चाहते हैं? अगर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ऐसा करेगी तो छोटी छोटी पार्टियां भी फिर ऐसी करने लगेंगी। तो क्या संविधान के अनुसार देश चले, ये नहीं चाहते? क्या ये टेलीविजन पे कुछ का कुछ बोल रहे हैं, एक्शन कुछ कर रहे हैं, तो हम ये माने कि क्या कांग्रेस पार्टी में आज भी कंफ्यूजन है? 3 साल तक इनका अध्यक्ष नहीं बना था, कंफ्यूजन। इनका राष्ट्र जो एलओपी था राहुल गांधी जी से पहले अधीर रंजन, वो कहता था राष्ट्र की पत्नी महामहिम राष्ट्रपति को, तो कंफ्यूजन। इनके नेता अलग अलग बोलते हैं तो कंफ्यूजन। पूरे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, आपस में लड़ाई होती है, इनकी एक भी प्रदेश नहीं जहां मिलकर लड़ते हो, तो कंफ्यूजन। इस जो वंदे मातरम पे आ रहा अलग अलग तरीके के इनके स्टेटमेंट, तो कंफ्यूजन। तो ये कहें कांग्रेस पार्टी क्या कंफ्यूजन का पिटारा है या देश के संविधान के अनुसार ये चलना नहीं चाहते? देश के लोग सब देख रहे हैं। देश के जो नए एजुकेशन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। नया स्टाफ लाया गया है, जो पुराना स्टाफ था उन्हें हटाया गया है और कुछ चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल और टाइटर कर दी है ऑपरेशन एनटीए के अंदर। देखिए, शिक्षा से संबंधित या एग्जाम से संबंधित या शिक्षा में सुधार या बदलाव से संबंधित दशकों से एक माफियागिरी चली आ रही थी। ये सच है कि एनडीए की सरकार में भी वो एकदम खत्म नहीं हुई, यहां भी था। तो ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कटिबद्ध है, प्रतिज्ञा लिए हुए है कि दशकों से जो कांग्रेस के कार्यकाल से चले आ रही थी माफियागिरी कैसे उस पर नकेल कसें। चाहे उसमें कहीं एग्जाम के समय सेना का मदद ली जाए ताकि बीच में कहीं लीक ना हो, सीधा हेलीकॉप्टर से ले जाके वहां पर चले जाएं, चाहे और बदलाव करे जा रहे हों, चाहे हाई टेक्निक लगा के विदेशों की तर्ज पे वो करी जाए। तो उसी क्रम में अगर हमारे नए एचआरडी मिनिस्टर ने बीते कल कुछ सुधार करे हैं तो इस बात की पुष्टि होती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी युवाओं के, स्टूडेंट्स का, जेन जी का, अल्फा जैन का ध्यान रख रहे हैं और लगातार इस पे काम कर रहे हैं जो युवाओं की आवाज थी।